और हम इंडिया तो नहीं है, हम तो भारत है। तो वो जो इंडिया था वो तो चला गया यहाँ से ब्रिटिशर्स के साथ में, अंग्रेजों के साथ में। अब तो ये भारत है। कई पोस्टरों पे लिखा है कि भारत की है क्या पहचान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। फिर इसका क्या अर्थ है कि बाकी समुदाय को 2024 के चुनाव को लेकर गठबंधन बन रहे हैं, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम इंडिया हैं, पर वो इंडिया धारा 370 दोबारा लागू करने की बात करता है। वो इंडिया टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने संगठन में सम्मिलित करने की बात करता है। वो इंडिया मणिपुर की घटना पर कुकी पे बस बोलता, पर मैतेई हिंदू समाज पर नहीं बोलता। वो इंडिया नूह की घटना पर नहीं बोलता, वहाँ पर भी वो क्या सर ये इंडिया जो है, ये इंडिया क्या केवल एक ही समुदाय का शब्द अभी निकला है और लोगों को भ्रमित करने के लिए निकला है। ये इंडिया का मतलब लोगों में जो धारणा इंडिया का अर्थ भारत है, ऐसा नहीं है इनका। ये इंडिया को INDIA, ये इधर की उधर का रोड़ा, इसलिए INDIA को एक साथ लाकर शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। आगे राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा हुई है और निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की इस भावना के कारण से सारा देश एकजुट होते से समय समय पर राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी शक्तियां अपना जिस प्रकार से क्षति पहुंचाने का समाज को उपाय करने के लिए, अपनी बातों को उजागर करने के लिए, उनको बाकी के देश से अलग करने के लिए उपाय करती रहती है। चुनाव आते हैं तो ये बातें होना अब धीरे धीरे इन बातों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है कि लोगों को लग रहा है कि जो राष्ट्र को प्रबल शक्ति पहुंचाने वाली शक्तियों का निश्चित रूप से अब वर्धन हो रहा है, बढ़ रहा है, संरक्षण हो रहा है। और जो लोग इस देश को कमज़ोर रखना चाहते हैं, समाज को विघटित करना चाहते हैं, समाज को एक साथ एकजुट नहीं होने देना चाहते हैं, उन लोगों का उपाय आज से नहीं बरसों से इस प्रकार का रहा है। वो बांटने में ही अपनी शक्ति को, और निश्चित रूप से बांटने का अर्थ भी यह है कि उससे राजनीतिक हित लाभ प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार के उपाय वो करते होंगे। किंतु अब देश में एक राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा हुई है और निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की इस भावना के कारण से सारा देश एकजुट होते चला जा रहा है। और जैसे जैसे राष्ट्रवादी शक्तियों के काम के आधार पर राष्ट्र एकजुट होते जा रहा है, भारत एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत बनने के दिशा में बढ़ता चला जा रहा है, ये लोग समय बेसमय अपनी ओर से इसको क्षति पहुंचाने के लिए उपाय करते हैं। और ऐसा होता भी है। मोटे तौर पर जब प्रारंभ के तौर पर हम राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर काम करते थे तो हमें इन सारी बातों का सामना करना ही पड़ता था और लोग उपहास करते थे, मजाक करते थे। परंतु जब हमारी ताकत राष्ट्रीय हित में बढ़ने लगी, राष्ट्र की रक्षा के हित में बढ़ने लगी, अनेक संगठन इस काम में जुट गए, तो निश्चित रूप से जब ताकत बढ़ गई तो उन लोगों ने विरोध करना प्रारंभ किया। और एक स्थिति ऐसी आई कि जो जब उनने देखा कि हमारा तो पराभव हो रहा है और हम सिमटते चले जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों ने नफ़रत फैला करके, विद्वेष फैला करके राष्ट्र में ये जो बढ़ रहा है राष्ट्र चेतना का भाव, उसको रोकने के लिए उपाय के रूप में ये सारी बातें करने के लिए उनने इस प्रकार की बातों को करने के लिए स्थान स्थान पर वो सारे हो रहा है। और वो निश्चित रूप से ये सारे उपाय करने के पीछे जो शक्तियाँ काम कर रही हैं उनका सामना करने के लिए भी और उपाय किए गए हैं। और वो समय दूर नहीं है जब ऐसी राष्ट्रघातक शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, आगे भी मिल। देश में 2024 के चुनाव को लेकर गठबंधन बन रहे हैं, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम इंडिया हैं, पर वो इंडिया धारा 370 दोबारा लागू करने की बात करता है। वो इंडिया टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने संगठन में सम्मिलित करने की बात करता है। वो इंडिया मणिपुर की घटना पर कुकी पे बस बोलता, पर मैतेई हिंदू समाज पर नहीं बोलता। वो इंडिया नूह की घटना पर नहीं बोलता, वहाँ पर भी वो क्या सर ये इंडिया जो है, ये इंडिया क्या केवल एक ही समुदाय का रिप्रेजेंटेशन है?
देखो ये शब्द अभी 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 निकला है और लोगों को भ्रमित करने के लिए निकला है। ये इंडिया का मतलब लोगों में जो धारणा इंडिया का अर्थ भारत है ऐसा नहीं है इनका। ये इंडिया को INDIA, ये इधर की उधर का रोड़ा, इसलिए INDIA को एक साथ ला करके जोड़ा और लोगों को भ्रम बता करके इसको इंडिया बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो सामने भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं, और हम इंडिया तो नहीं है, हम तो भारत हैं। तो जो इंडिया था वो तो चला गया यहाँ से ब्रिटिशर्स के साथ में, अंग्रेज़ों के साथ में। अब तो ये भारत ही है ना। तो ये इंडिया का लाने वाले जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कि अंग्रेज़ चला गया फिर भी उसको भ्रमित रूप से INDIA को इंडिया चिल्ला चिल्ला करके बताने की कोशिश करेंगे कि हम भारत हैं। वो भारत नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं हम इंडिया हैं। तो निश्चित रूप से ये भ्रामक रूप से जिस तरह से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जिस प्रकार से इस बात का भ्रम फैलाने की कोशिश है। और निश्चित रूप से कोई भी बात कोई खाल ओढ़ करके शेर की आ जाए तो शेर नहीं हो जाता ना। तो वो तो जो रहना है उसी को उसी। सर यहाँ पर कई पोस्टरों पे लिखा है कि भारत की है क्या पहचान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। फिर इसका क्या अर्थ है कि बाकी समुदाय को आप लोग नहीं रहने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो हिंदू धर्म ऐसा है कि हिंदू धर्म में सारे धर्मों का सम्मान करने वाला धर्म हिंदू धर्म है। हम तो पूरे विश्व को मानते हैं कि विश्व वसुधैव कुटुंबकम। तो ये हम बोलने वाले लोग हैं। तो जब तक हिंदू धर्म है बाकी धर्म भी चलते आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हिंदू धर्म देश में हमारे है और हिंदू धर्म सारे धर्मों का सम्मान करता है। इसीलिए जो लिखा हुआ है ये लोगों को जो विस्मरण हुआ है उसको याद दिलाने के लिए है कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं और सारे धर्मों का सम्मान हम करते हैं। हिंदू तो जीवन पद्धति है, हिंदू जीवन पद्धति है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई सीमित शब्द नहीं है। हिंदू तो जीवन दर्शन है, हिंदू सत्य है, हिंदू अहिंसा है, हिंदू अपरिग्रह है, हिंदू अचौर्य है, हिंदू ब्रह्मचर्य है। तो हिंदू का विस्तार सारी नैतिकता से लेकर के, और जैसा कहा ना कि वसुधैव कुटुंबकम की भाव को लेकर के चलने वाला है। तो हिंदू कोई शब्द हिंदू नहीं है। हिमादृश्येव दक्षिणम, यानी हिमालय से लेकर के भारत तक जो संस्कृति है वो संस्कृति ही हिंदू संस्कृति है। इस प्रदेश में, इस भूगोल में, इस क्षेत्र में रहने वाले जो सारे लोग हैं, सिंधु से लेकर के सिंधु नदी से लेकर के और महासागर तक, हिंद महासागर तक, जितने ही सारा ये जो प्रदेश है उसमें रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। और यह हिंदू जो शब्द है यह किसी जातिवाचक नहीं है, यह तो संस्कृतिवाचक है।